गोल्ड की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। घरेलू बाजार में सोने में करीब 4% की गिरावट आई है। आपको बताएं 25 अप्रैल को सोने का भाव 99,000 को पार कर गया था। ऐसे में गोल्ड की कीमतों में गिरावट की वजह जरा समझते हैं। और क्या सोना और गिरेगा और खरीदारी का यही सब सही वक्त है क्या? हमारे साथ जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा है, जरा समझते हैं। मृत्युंजय, जरा बताइए गोल्ड की कीमतों में गिरावट क्यों? देखिए, बिल्कुल 4 बड़ी खबरें आई और इन 4 खबरों का बड़ा इंपैक्ट गोल्ड के मार्केट हुआ है। इन चारों खबरों में से 3 खबर गोल्ड की कीमतें घटाने वाली थी, मतलब गोल्ड के दाम घटाने वाली खबरें थी, और एक खबर गोल्ड की डिमांड बढ़ाने वाली है। अब आप देखिए खबर क्या क्या आई। बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर गोल्ड के प्राइस के लिहाज से वो खबर थी चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का होना, और दोनों देशों ने 115% जो टैरिफ है वो कट करने पर सहमति बन गई है दोनों देशों के बीच 90 दिनों के लिए। मतलब अमेरिका जो वो 30% टैरिफ लगाएगा और चीन लगाएगा 15%। तो कुल मिलाकर ये जो सहमति है ये बड़ा इंपैक्ट है गोल्ड मार्केट के लिए, क्योंकि आप देखिए कि जब से ट्रेड वार शुरू हुआ उसके बाद से गोल्ड के दाम लगातार बढ़ रहे थे, और खास करके ट्रेड वार में भी चीन और अमेरिका के बीच का जो वार था वो ज्यादा इंटेंसिव था। तो उस लिहाज से इन दोनों देशों के बीच ट्रेड वार पर सहमति बनना गोल्ड मार्केट के लिए बड़ी खबर थी। उसका बड़ा इंपैक्ट हमें गोल्ड पर देखा। दूसरी बड़ी खबर थी यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर का होना। 3 साल के बाद ये सीज फायर की बात आई, उससे मार्केट में जो सेफ हेवन बाइंग थी वो कम हो गई, अचानक से वो गिरावट आई। तीसरी बड़ी बात, भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर की बात हुई उसका इंपैक्ट हमने देखा। और चौथी बड़ी खबर थी मानसून तय वक्त से 5 दिन पहले आने की संभावना आईएमडी ने जताई है। इस खबर से जो ग्रामीण डिमांड है गोल्ड की वो बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। अब आप देखिए क्या हुआ गोल्ड में। एक झटके में घरेलू बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 4,000 रुपए तक गिर गया। एक झटके में ग्लोबल मार्केट में 125 रुपए गोल्ड के दाम घट गए, क्योंकि इन्हीं वजहों से गोल्ड में एक तरफा एक बड़ी रैली का माहौल बना था। अब वो वजह बदल रही है, तो उसी का इंपैक्ट हम मार्केट के ऊपर देख रहे हैं। अब यहां से जानकारों का मानना है कि चूंकि बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है ग्लोबली, तो उस लिहाज से सोने में और चांदी में ये गिरावट आने वाले वक्त में आपको और दिख सकती है। मतलब ये कि दाम और घट सकते हैं अनटिल अनलेस कि इन खबरों में कोई बदलाव ना आ जाए, कोई ट्विस्ट ना आ जाए। और अगर ये नहीं आता है तो फिर आप ये मानकर चलिए कि ये प्रॉफिट बुकिंग, ये गिरावट आपको कंटिन्यू दिख सकती है, और हो सकता है कि एक वक्त के लिए आपको 90,000 के नीचे भी गोल्ड का प्राइस जाता हुआ दिखे, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $3,000 तक भी गोल्ड का भाव आ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त सारी खबरें गोल्ड के लिए एक मुश्त निगेटिव आ गई हैं। डॉलर भी स्ट्रांग हुआ है, तो उसका भी इंपैक्ट हम मार्केट के ऊपर देख रहे हैं। अब अगर कल अमेरिका में एक डेटा आना है महंगाई का, अगर वो डेटा इस सपोर्ट में आए कि रेट कट में थोड़ा डिले हो सकता है, तो फिर गोल्ड के लिए और निगेटिव बात बनेगी प्राइस के लिहाज से। मतलब ये कि सोने के दाम अभी और घटने के पूरे आसार बन रहे हैं। मृत्युंजय, बहुत छोटा जवाब, खरीदारी का सही समय? बिल्कुल, देखिए खरीदारी का बिल्कुल सही समय है, और जिन लोगों को शादी के लिए बाइंग करनी है उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट मौका आ गया है। क्योंकि आप ये सोचिए कि आपको ऑल टाइम हाई से करीब 7,000 रुपए नीचे के भाव पर गोल्ड मिल रहा है, तो बाइंग करनी चाहिए। हो सकता है कि 1,000-2,000 रुपए आपको और सस्ता मिल जाए, तो अच्छा मौका है। स्टेगर्ड अगर बाइंग कर सकते हैं आप रुक के, तो वो भी कर सकते हैं। वैसे बाइंग का मौका तो है। बिल्कुल, तो मौका आपके लिए बन रहा है सोने में खरीदारी करने का। धन्यवाद करेंगे मृत्युंजय इस बातचीत के लिए आपका भी।